वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भागलपुर जिले में इस मौके पर बट वृक्षों के नीचे आस्था का जनसैलाब उमड़ा। भागलपुर जिले के कई क्षेत्र में जहां सैकड़ों की संख्या में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के मौके पर पूजा अर्चना की। परंपरागत परिधान और 16 श्रृंगार किए हुए इन महिलाओं के हाथों में फल पकवानों से भरे डलिया और बांस के पंखे थे। वे वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी। सुहागिन महिलाएं का कहना है कि हम हर साल वट सावित्री व्रत करते हैं। सावित्री माता की तरह हम भी अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। ये पर्व सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि भारतीय नारी के समर्पण और प्रेम का प्रतीक भी है। यहाँ के लंबी आयु के लिए करते हैं और एक दिन पहले हम लोग मतलब अरवा खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और उस दिन हम लोग एक ही टाइम खाते हैं और आज भी हम लोग एक ही टाइम खाएंगे और फल ही खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। 16 श्रृंगार भी करना पड़ता है। हाँ, 16 श्रृंगार करना पड़ता है, सारा चीज नया पहनना होता है। आज का पूजा पति के लिए। हाँ, पति के लिए, आज का पूजा पति के आयु। घर परिवार सब सुखी रहे, सब बढ़िया रहे। नवगछिया के तेतरी दुर्गा मां के दरबार में इस बार फिर एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। तीसरे निशुल्क सामूहिक विवाह महोत्सव में समाज के 25 जोड़े एक दूसरे के जीवनसाथी बने। यह आयोजन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक मजबूत माध्यम बन गया है। इस आयोजन की विशेषता ये रही कि इसमें निर्धन, निसहाय, विकलांग और वंचित वर्गों को सम्मानपूर्वक वैवाहिक संस्कारों से जोड़ा गया। इस कार्य से यह संदेश गया कि विवाह केवल एक रीति रिवाज नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और मानवता का पर्व भी हो सकता है। इस शादी से दूल्हा दुल्हन भी काफी खुश दिखे। आपको बता दें कि समाज सेवा का उत्सव बना विवाह महोत्सव। इस महोत्सव का उद्देश्य केवल जोड़े जोड़ना नहीं था बल्कि समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को बांटने का भी था। आयोजन समिति ने वर वधू के लिए वस्त्र, श्रृंगार, भोजन, विवाह की पूरी व्यवस्था और विदाई तक का व्यवस्थित प्रबंध किया। प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव ने नवविवाहितों को सिलाई मशीन भेंट की। रंगरा प्रखंड प्रमुख ने सभी को कूलर प्रदान किए, जबकि अन्य मंचों ने कुकर जैसी उपयोगी वस्तुएं दी ताकि नवजीवन की शुरुआत सहूलियत से हो और हर जोड़ा आत्मनिर्भर हो। हर जोड़ी एक नई उम्मीद की मिसाल। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों की सूची में कई प्रेरक कहानियां छिपी है। काजल कृष्णा, मुस्कान, सोनू प्रीति, अमरेश अनिशा, विभाष गुंजन, गुड्डू इत्यादि ये केवल नाम नहीं बल्कि उन उम्मीदों और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत कि ऐसा ही होना चाहिए। व्यवस्था कैसा है? अच्छा है। अच्छा व्यवस्था है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ऐसे ही होना चाहिए हर 6 महीने के बाद। और गरीब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यवस्था भी बहुत किया है समाज के लोग। ऐसा ही होना चाहिए शादी विवाह हर 6 महीने पे। हाँ, 25 जोड़ों की शादी हो रही है एक साथ और यहाँ पे बहुत समाज आए हैं देखने के लिए। हाँ, जिसमें हम भी एक दूल्हा हैं। आज तेतरी मंदिर के प्रांगण में माता के इस दरबार में निःशुल्क सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। ये पल बहुत भावविभोर करने वाला पल है कि इस माता के मंदिर के प्रांगण में ये दिखता है ना कोई जात, ना कोई पात, ना भेदभाव, ना ऊंच नीच, सभी को सम्मानजनक सम्मान के साथ एक ही मंच पे 25 जोड़ों की आज शादी हो रही है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ये नैना विराम दृश्य कैसा लग रहा है? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है इससे हमारे अभिभावक जो समाज में कमजोरी, गरीबी रहने की वजह से अपने बेटा बेटी का शादी जो गौरवपूर्ण तरीके से कराना चाहते हैं, उनको एक सुंदर जीवन देना चाहते हैं, जो समाज में आशा रखते हैं कि हमारे बेटे बेटी का शुभ विवाह भी सुंदर रूप से और समाज के सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए। इस तरह का कार्यक्रम कराने के लिए मैं इस संस्था के सभी व्यवस्थापक, यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, स्वयं सेवक संघ के जो भी सदस्य जो भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं,
इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सामूहिक विवाह जो हो रही है ये तीसरी बार हो रही है और इसका जो शुरुआत हुआ है वो युवा की वजह से शुरुआत हुआ है। हमारे अनुज भाई हैं, उनके साथ के सभी लोग हैं, तो वो सभी दलों के नेता जितने भी हैं, युवा साथी लोग और नेता भी हैं, वो सभी लोग एकत्रित करके और ये सामूहिक विवाह हो रहा है। हम लोग का इस बार टारगेट था 50 से अधिक, लेकिन आगे चुनाव है, हम लोग चाह रहे हैं उसके पहले ही शादी हो जाए, इसीलिए अभी 25 है, लेकिन इतना है कि आने वाले समय में 50-100 से अधिक होगा। और हम सब एक साथ हैं, नगोचिया वाले पुलिस जिला है, हम लोग एकत्रित होकर के ऐसे कई शादियां कराएंगे। पटना में आयोजित शिव प्रौद्योगिकी एग्जाम में भागलपुर सेंटर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान आकर्षित किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिहार भर से लगभग 1500 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 51 छात्र शिव प्रौद्योगिकी भागलपुर से थे। भागलपुर सेंटर के हेड समीर रंजन ने बताया कि इन 51 बच्चों में से करीब 35 बच्चों ने ट्रॉफी, कप, मेडल और प्रशस्ति पत्र जीतकर जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता बच्चों की मानसिक गणना, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में सहायक होती है। इसी उद्देश्य से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के अभिभावकों को प्रतियोगिता के महत्व के बारे में बताया गया। शिव प्रौद्योगिकी सेंटर की को हेड ने कहा कि शिव प्रौद्योगिकी बच्चों के मानसिक विकास यानी ब्रेन डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है। सरल भाषा में कहें तो शिव प्रौद्योगिकी बच्चों की बौद्धिक क्षमता को निखारने का कार्य करता है। अभिभावक अपने बच्चों को सेंटर विजिट या ऑनलाइन माध्यम से पंजीकृत कर इस लाभकारी प्रक्रिया का हिस्सा बना सकते हैं। भागलपुर के इन बच्चों की इस उपलब्धि ने जिले का गौरव बढ़ाया है। क्या प्रोग्राम हुए? बिहार स्टेट लेवल प्रॉडजी 18 मई को पटना के ज्ञान भवन में हुई थी, जिनमें टोटल बिहार के 1500 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और भागलपुर से कुल 51 बच्चे पार्टिसिपेट किए, जिनमें विनर रहे हैं 34 बच्चे। आज जो यहाँ अवार्ड दिया गया है वो डिप्टी कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। वो आए थे और सभी बच्चों को मोटिवेट करके गए और अवार्ड देके गए। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को अवेयर हो इन चीजों के बारे में, जाने कि SIP एबेकस कितनी जरूरी है बच्चों को, और इसमें पार्टिसिपेट करे। और कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो जितनी मेहनत हम करते हैं उतना फल मीठा हमें मिलता है। ये हमारा ब्रांच है, SIP एबेकस भागलपुर का ब्रांच है, और यहाँ पे हम लोग बच्चों को एबेकस की ट्रेनिंग देते हैं। एबेकस की ट्रेनिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बच्चों को उनका मेंटल स्किल बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग बनता है। नॉर्मल एक स्कूल के बच्चे से काफी ज्यादा ये अधिक से अधिक ज्यादा तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं, फास्ट लर्निंग हो सकती है, इनकी मेमोरी पावर बहुत फास्ट है, रिकॉल मेमोरी है, विजुअल मेमोरी, इस तरह की हम लोग बेसिकली बताया जाए कि लर्निंग एबिलिटी पे हम लोग काम करते हैं। कंपनी SIP एबेकस जो ये छोटे बच्चों के लिए अपना प्रोग्राम बना के रखी है और इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। और इसका प्रूफ आज हम लोग के द्वारा देखा गया कि 18 मई को जो पटना में लास्ट संडे को पटना में स्टेट लेवल प्रोडिजी का एग्जाम हुआ था, जिसमें 1500 बच्चे लगभग पार्टिसिपेट किए और वहां पर भागलपुर के तरफ से 51 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और उसमें से 34 बच्चों ने अपना अवार्ड लेकर के आया है। और ये प्रूफ करके दिखाया मेहनत हमेशा रंग लाती है, और इसका प्रमाण आज बच्चों ने दिखा दिया। आज इस बात की खुशी है कि बच्चों को दोबारा और बच्चों के पेरेंट्स को दोबारा सम्मानित करने के लिए भागलपुर के डिप्टी कलेक्टर सर आए थे और वो आकर के बच्चों का डेमो देखे, बच्चों का परफॉर्मेंस देखे, उनको इतनी ज्यादा खुशी हुई, इतना पसंद आया कि वो खुद आकर के बच्चों को सम्मानित किए और पेरेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हैं कि आगे फ्यूचर में कैसे क्या करना है। बहुत ज्यादा हम लोग भी मोटिवेट हुए सर के बातों से, बच्चे भी, पेरेंट्स भी हुए। भागलपुर नगर निगम की नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का तबादला हो गया है। उन्हें जहानाबाद में DDC यानी उप विकास आयुक्त के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर प्रीति के सम्मान में भागलपुर नगर निगम कार्यालय में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उन्हें अंगवस्त्र और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर निगम के सभी कर्मचारी मौजूद रहे
और डॉक्टर प्रीति के कार्यकाल की सराहना की। समारोह में वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल पासवान, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, निगम पार्षद पंकज गुप्ता और संजय सिम्हा भी उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर प्रीति को उनके नए पद के लिए शुभकामनाएं दी और भागलपुर में उनके योगदान को यादगार बताया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बातें मेरे बारे में कही गई जो कि ज़्यादातर मेरे को सही नहीं लगती हैं, पर चलिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब नगर निगम का मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो उस वक्त थोड़ा जैसा भागलपुर के बारे में बाकी लोगों से सुना तो मुझे भी काफ़ी आशंकाएँ थी अपने मन में, पर मेरा अनुभव अभी जो मैं 8.5 महीने यहाँ पे काम करने के बाद जो मुझे मिला है तो मेरा अनुभव इससे बिल्कुल विपरीत है। मुझे हाँ समय लगा, हर पदाधिकारी को समय लगता है, पर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ आपको विकास का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, मुझे वो मिला। सोमवार को सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर नागाकोठी चंपानगर भागलपुर के प्रांगण में भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में आयोजित 20 दिवसीय नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग, सेवा स्थायित्व वर्ग तथा कार्यरत आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के पूर्व संध्या पर प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि विद्या भारती पूरे विश्व में गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्रमांक 1 पर है। समय पर विषय सह एवं नवीन आचार्य का विकास हो, इस हेतु 20 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होता है। इस नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग, सेवा स्थायित्व वर्ग एवं कार्यरत आचार्य वर्ग में 17 जिले से 7 विभागों से 450 आचार्य की उपस्थिति होने वाली है। 27 मई को अपराह्न 3 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होना है। समय समय पर आचार्यों का शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगे, कार्य करते करते जो जटता आती है उसे दूर करने, आचार्य के अंदर नई नई शिक्षा की तकनीक विकसित हो सके, इस हेतु ये प्रशिक्षण वर्ग प्रतिवर्ष लगाया जाता है। विद्या भारती की रीति को जानने के दृष्टिकोण से नए आयाम, शिक्षा के कौशल की दृष्टि से उसको तराशने के लिए यह वर्ग है। इस अवसर पर ब्रह्मदेव प्रसाद, वर्ग के मीडिया प्रभारी राकेश नारायण अम्बष्ट, सतीश कुमार सिंह, रमेश मणि पाठक, वीरेंद्र कुमार, परमेश्वर कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरेश कुमार एवं शशि भूषण मिश्र उपस्थित थे। विद्या भारती पूरे विश्व में जितने गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं सब में क्रमांक 1 का है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती काम कर रही है और समय समय पर अपने आचार्यों को, अपने शिक्षकों को विषय से और जब नवीन भर्ती करती है उस समय भी आचार्य के अंदर गुणवत्ता की दृष्टि से शैक्षणिक स्तर का विकास हो, उसको ध्यान में रखकर प्रति वर्ष 20 दिन का एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करती है। इसी क्रम में इस वर्ष में 2025 में जो 20 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है तो इसमें 3 प्रकार के वर्ग होने हैं और कार्यरत आचार्य प्रशिक्षण वर्ग 17 जिला से 450 आचार्य इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। 7 विभाग की उपस्थितियां होगी। पहले अपराह्न 3 बजे विधिवत उद्घाटन इसका होना है और समय समय पर आचार्य के अंदर शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जब व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करते करते जब जड़ता आ जाती है, उस जड़ता को दूर करने के लिए, नयापन के लिए, नवीनता के लिए और आचार्य के अंदर शिक्षा के दृष्टि से नई नई तकनीक उन्हें विकसित हो सके। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल नवगछिया के समीप स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात महिला ने दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने मंदिर में घुसकर बजरंगबली की प्रतिमा से चांदी का जनेऊ और पांव का कड़ा चोरी कर लिया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें महिला चोरी करते हुए नजर आ रही है। पुलिस जांच में जुटी गई है। नवगछिया नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवान पेट्रोल पंप के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया।
गुवाहाटी से नारियल लेकर पटना जा रहा एक मिनी हाईवा वाहन अपना संतुलन खो बैठा और NH 31 किनारे खड़े एक अन्य हाईवे वाहन से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मिनी हाईवे का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में एक युवक के घायल होने की सूचना है, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। घटना के बाद NH 31 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सड़क पर फंसे यात्रियों और वाहन चालकों को घंटों तक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर सड़क से हटवाया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हुआ।